आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वह ओम के ऊपर ही होने वाला है। जैसे ओम की उपासना कैसे करते हैं और ओम की महिमा क्या है और ओम स्वयं क्या है और वह क्या कर सकता है। आपको सर्वप्रथम बेसिकली बताते हैं आपको कि मांडुक्य उपनिषद के पहले मंत्र में आता है ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, अर्थात ओम यह अक्षर ही सब कुछ है, यह सब कुछ है, इसके अंदर ही पूरा संसार है। प्रणव नाम से आकृति से, अवस्था से या तत्व से जिस किसी दृष्टि से भी विचार करो, ओम सर्वात्मक है तथा सर्वातीत भी। ओम ब्रह्म का वाचक है, प्रतीक है, यह परमात्मा का सबसे समीपवर्ती नाम है जिसके प्रयोग से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ओम ही प्रणव या ओमकार नाम से प्रसिद्ध है। इनको क्रमशः अकार, उकार तथा मकार कहते हैं। ओम का अर्थ है स्वीकृति, अर्थात प्रारब्धानुसार प्राप्त हुई सभी अनुकूलताओं तथा प्रतिकूलताओं को बिना विचलित हुए स्वीकार करते चले जाना ओम कहलाता है। प्रणव, प्र प्लस नवः, अर्थात प्रकृष्ट रूप से नया, अर्थात ऐसा नया जो कभी पुराना ना पड़े, सदैव नया रहे। उच्चारण की दृष्टि से ओम में 3 ध्वनियां हैं, अ, उ तथा म। ये तीनों ध्वनियां मात्राएं क्रमशः जहाँ शांत हो जाती हैं वह अमात्रा है। सभी मात्राओं की अपनी अपनी एक सीमा होती है, वह अपनी सीमा तक ही सीमित रहती है, किंतु अमात्र में कोई सीमा नहीं होती, इसलिए ओम की भी कोई सीमा नहीं है। आप ओम का एक आर्किटेक्चर देखिए। ओम की आकृति, जिस ओम पर आपकी दृष्टि जाएगी, पहला भाग उसमें आ का होता है जिसे आकार कहते हैं। उसके पीछे जो पूंछ लगी होती है उसे ऊ यानी कि उकार कहते हैं, तथा ऊपर जो चंद्रबिंदु होता है वह अनुस्वार यानी कि मकार है। अवस्था की दृष्टि से प्रणव जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाओं का बोधक है। आकार जागृत अवस्था का, उकार स्वप्न अवस्था का, मकार सुषुप्ति अवस्था का बोधक है। इन तीनों अवस्थाओं के भाव, अभाव, अधिष्ठान, अर्थात जिसमें इन तीनों अवस्थाओं का उदय अस्त होना प्रतीत होता है और जो इन अवस्थाओं से अतीत भी है वह तुर्य अवस्था कहलाती है तथा अमात्र द्वारा बोधित है। यह अमात्र ओम ही ब्रह्म है। इस प्रकार विचार करने से समस्त प्रपंच ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। प्रणव उपासना तथा महिमा क्या है और उपासना कैसे करें? वैदिक उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ प्रणव उपासना है। अनेक उपनिषदों में इसकी महिमा के संबंध में श्रुतियां हैं, जैसे ओम ही परम पद है। सभी वेद इसी परम पद का प्रतिपादन करते हैं। यह ओम अक्षर ही अपर ब्रह्म है तथा यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। इसी एक अक्षर को जानने से जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यह ओम ही पर ब्रह्म का श्रेष्ठतम तथा अंतिम आलंबन है। इस आलंबन को जानकर साधक ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह प्रणव सगुण ब्रह्म व निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। छांदोग्योपनिषद में श्रुति है कि ओम त्येतक्षर मुद्गीत मुपासित, अर्थात ओम यह अक्षर उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। ओमकार मेव, ओमकार मैं ही हूँ। ओमकार की 4 मात्राओं के साथ आत्मा के 4 पादों की समानता दिखाकर ओमकार स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें तथा ऐसा निश्चय करें कि ओमकार अर्थात परमात्मा ही असली सत्ता है। इस प्रकार विचार करते करते स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा। आप अपना आत्मज्ञान बढ़ाते रहे और अपने आप को आगे ले जाते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य करें।